सलीम खान साफी आजकल अपने YouTube चैनल पर एक सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में वो ऐसे अफराद के इंटरव्यू करते हैं जो सहाफत के पेशे से वाबस्ता हैं, लेकिन 2018 इंतखाबात से कबल और इसके बाद भी काफी अरसे तक इमरान खान के हामी तस्वुर किए जाते थे। ताजा तरीन किस्त में उन्होंने मोहसिन बेग को इंटरव्यू किया है। मोहसिन बेग सीनियर सहाफी हैं, ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के मालिक हैं और इमरान खान के करीबी लोगों में से ही नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के भी करीबी समझे जाते थे। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत से इंकशाफात किए हैं। आइए इनमें से चंद कलीदी मामलात पर देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मोहसिन बेग का कहना था कि उन्होंने बहुत से लोगों को कायल किया कि वो इमरान खान के साथ शामिल हों। इन लोगों के अपने हलके थे, यहां तक कि गवर्नर चौधरी सरवर को भी पार्टी में वही लेकर आए और इसी कमरे में इनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जहां उन्होंने सलीम खान साफी को इंटरव्यू दिया। मोहसिन बेग के मुताबिक इमरान खान साहब चाहते थे कि नए चेहरे लेकर आए। मैंने उन्हें समझाया कि नए चेहरों की जरूरत फिल्मों में होती है। आपने फिर देखा कि वो नए चेहरे कोई 20 के करीब सेनेट इंतखाबात में बिक गए, जिनको बाद में इन्होंने पार्टी से निकाला भी। बेग के मुताबिक उन्होंने पीटीआई को कई लोगों से चंदा लेकर दिया। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता इन्होंने इस पैसे का क्या किया, लेकिन यह तकरीबन 1 अरब रुपया था। मोहसिन बेग का कहना है कि मैंने इमरान खान को बहुत समझाया कि लोगों को इज्जत दें, चाहे कारकुनान ही हो। एस्टैब्लिशमेंट में बहुत से लोगों की राय इनके बारे में यह थी कि ये तरीके से हाथ नहीं मिलाते, अड़ियल हैं वगैरह, तो मैंने इनको काफी लोगों से मिलवाया भी। ये दुरुस्त है कि इनके लिए मैंने एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से भी बात की और इनके ताल्लुकात वहां पर भी बनवाए। नवाज शरीफ की हुकूमत ने हर बार हमारे खिलाफ केसेस बनाने की कोशिश की है, लेकिन हमारा कारोबार बिल्कुल जायज है, इसलिए वो बना नहीं सके। उन्होंने 5 साल मेरे दोनों अखबारों को कोई इश्तिहार नहीं दिए। जब मेरा अखबार है, छपता है, बिकता है, तो इश्तिहार इसका हक है, लेकिन इन्होंने नहीं दिए और मैंने भी कभी इनसे इश्तिहार लेने की कोशिश नहीं की। मोहसिन बेग ने सलीम साफी को बताया कि जरदारी साहब मेरे हमसाए हैं। वो कहते थे कि आप हमारे मुखालिफिन की क्यों मदद कर रहे हैं, हमारे घर भी आमने सामने हैं और इमरान खान का यहाँ बहुत आना जाना था। तो मैंने जरदारी साहब को कायल करने की कोशिश की कि नवाज शरीफ का इस वक्त कोई मुकाबला कर सकता है तो वो इमरान खान है। खान साहब कभी हुकूमत में नहीं आए थे, इनका तासुर एक साफ शफाफ आदमी का था। अवाम में इन्हें बेचना निस्बतन आसान था, लेकिन अब एहसास हुआ है कि वो हमें भी सादगी दिखाकर धोखा दे रहे थे। सलीम साफी ने पूछा कि आप इतने जहांदीदा शख्स हैं, कैसे बेवकूफ बन गए। इस पर मोहसिन बेग ने कहा कि मैं भी कभी कभी ये सोचता हूं। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन साहब ने जो कुछ प्रोग्राम में इनके फंड्स के हवाले से कहा, जिस पर इमरान खान भी बहुत गुस्सा हुए और मुझसे भी खफा हुए। फाइनेंशियल करप्शन से बड़ी चीज अखलाकी करप्शन है, लेकिन हमसे ये चीजें नजरअंदाज हुई। मोहसिन बेग का कहना था कि अगर ये माली करप्शन नहीं कर रहे तो इनका सारा निजाम कैसे चल रहा था। कल भी इनका मैंने ब्लेजर देखा, वो 2 लाख तनख्वाह में तो नहीं आता। ये सारे खर्चे कैसे होते हैं, इनकी कौन सी आमदनी है, कौन सा टैक्स देते हैं, वो हमें लाकर दिखा क्यों नहीं देते कि ये सब कहां से हो रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बात करते हैं, यही बता दें ये ब्लेजर कहां से लिया। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वजीहुद्दीन साहब झूठ नहीं बोल रहे, ये मैं तस्दीक करता हूं। जिस दिन जहांगीर तरीन पार्टी में आए तो लैंड क्रूजर तोहफे में दी, जो खान साहब 6-7 साल चलाते रहे, तो लिहाजा पैसे बिल्कुल गए हैं, लेकिन कैश का कोई सबूत नहीं होता। देखिए, मैं आपको ये एक बात बता दूं, मुझे जितना इल्म है, फाइनेंशियली करप्ट नहीं है तो ये निज़ाम चल कैसे रहा था। ये इनका सारा खर्चा आज भी, मैं इनको टीवी पे देख रहा था, इन्होंने जो ब्लेजर पहना हुआ तो वो तो 2 लाख में नहीं आता। इनकी कौन सी बज़ाहिर इनकम है, दिखाएं लोगों को। कितना टैक्स आप भरते हैं, इनकम टैक्स। हजरत उमर और रास्ते मदीना की तो बात करते हैं, ये बता दें जो आज ब्लेजर पहना था ये किसने गिफ्ट किया आपको। कैश का कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन वजीहुद्दीन साहब झूठ नहीं बोल रहे, ये अच्छा। मैं तस्दीक कर देता हूँ। देखें जी, मेरी नज़र में जिस दिन वो आए, उन्होंने आते साथ ही पहली एक लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ 0 मीटर जो अभी खान साहब ने वापस किया, जब खबरों में आ गया, जिसको खान साहब 5 साल 6 साल चलाते रहे हैं। और घर जो खान साहब का पहला था, और जब जहांगीर साहब आए और जब वो हालात बदल गए तो वो साफ ज़ाहिर था, वो तो उन्हीं का घर है ना जी, जिसमें आज भी खान साहब रहते हैं। उसको तब्दील किया, बनाया, सब कुछ किया, तो वो कहाँ से आए।
मोहसिन बेग के मुताबिक इमरान खान से इनकी आखिरी मीटिंग वो थी जब उन्होंने काबीना के दीगर अराकीन के साथ मुझे बुलाया और वो इजलास महज इस मकसद के लिए था कि मीर शकील और हमीद हारून के इश्तिहार बंद करो, पकड़ो और केसेस बनाओ। मैंने इस पर मुखालिफत की कि नवाज शरीफ साहब ने हमारे 5 साल इश्तिहार बंद रखे। मैं मरा नहीं, मगर आप इश्तिहार कम कर दें, बंद ना करें। दूसरा, केसेस और गिरफ्तारियों वाली बात ना करें। अब आप सरकार में हैं, उन्होंने आपकी ऑपोजिशन में होते हुए मुखालिफत जरूर की, लेकिन हमने आपको नीचे नहीं गिरने दिया। हम भी मुकाबले पर थे, आपके खिलाफ खबर लगती तो इसका जवाब यहां से आ जाता था। किसी भी सरकार के लिए मीडिया मैनेजमेंट का मतलब यह होता है कि इसने अपना एक बयानिया बनाना होता है। एक तरफ से गलत खबर आ जाए तो दूसरी तरफ से बयानिया मजबूत करने वाली खबर भी आनी चाहिए ताकि मकबूलियत कम ना हो। सलीम साफी ने कहा कि आपकी बातों से तो लगता है कि मीर शकील को जो गिरफ्तार किया गया था वो भी इमरान खान की इमा पर किया गया होगा। मोहसिन बेग का कहना था कि मिलियन ट्रिलियन %। मैंने बहुत समझाया कि लोगों से बदला नहीं लिया जाता, इनको मैन्यूवर किया जाता है। मैं उठकर आ गया क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मुझे 2 वज़रा ने शाम को बताया कि आपने अच्छा नहीं किया और आपने इनको गुस्सा दिला दिया, और आपके जाने के बाद उन्होंने आपके बारे में ये अल्फाज बोले। मैंने उस दिन इनको एक मैसेज किया और फिर इनका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा आपको दलालों के ख्यालात पसंद हैं और मैं वो नहीं हूं। सलीम साफी ने पूछा कि क्या सहाफ़ियों और सियासी मुखालिफिन को गालम गलोच इमरान खान की एमा पर किया जाता था, तो मोहसिन बेग का कहना था कि बिल्कुल, वो बड़े खुश होते हैं जब मुखालिफिन के साथ बदतमीजी होती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक किरदार है डॉक्टर अरसलान खालिद, जिसको एक बंदा 25 लाख रुपया पहले देता था और अभी भी इसको 25 लाख रुपए शायद रेडियो या पीटीवी वगैरह के किसी खाते से जाते हैं। मेरे खिलाफ भी तनकीद का जवाब इसी तरह से आया, लेकिन आज जो कुछ सोशल मीडिया इमरान खान के बारे में कह रहा है, ये लोग इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो आम आदमी के जज्बात हैं। एक्चुअली वो सोशल मीडिया का जी इनका अपना एक सेटअप था और उसके भी पैसे एक साहब देते थे 25 लाख रुपए महीने, और वो उसका एक कैरेक्टर है। वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठता है, अभी उसके पैसे शायद पीटीवी से या रेडियो से जा रहे हैं 25 लाख रुपए। डॉक्टर सलाम नाम है उसका। मेरा उसमें पार्ट कोई नहीं, मैं सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गालम गलूच वगैरह इमरान खान के ईमा पे होता था। ये बड़े खुश होते हैं जब कोई बंदा मुखालफिन को गाली दे। जिस तरीके से कौमी असम्बली में आपने इनका कंडक्ट देखा है, मुराद सईद का या बाकी लोगों का, जिस तरीके से वो बदतमीजी होती है। मोहसिन बेग का कहना था कि इमरान खान के पास 2 साल नहीं हैं, इनके दिन थोड़े हैं, क्योंकि जिस तरह की कारकर्दगी है मुल्क ऐसे चलाया नहीं जाता। सिवाय मुखालिफिन से इंतकाम लेने के कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं कि 4% शरह नमू है। अगर 4% है तो मिनी बजट क्यों ला रहे हैं? एक सवाल के जवाब में सीनियर सहाफी का कहना था कि उन्होंने 2 लोगों के जरिए हुकूमत चलाई। नैब सरबराह को इमरान खान साहब पसंद नहीं करते थे, लेकिन उस बदकिरदार आदमी की जो वीडियो आई, इसके बाद वो इनके काबू में आ गया। इन्होंने मजीद कहा कि पिछले जो ISI सरबराह थे, इनके ऊपर भी बहुत से इल्जामात लगे, क्योंकि वो भी सब लोगों को कहते थे कि इसको मैंने बनाया। इमरान खान के बारे में भी यही कहते थे। तभी ऑपोजिशन ने इनको सेलेक्टेड कहा था, क्योंकि सब कामों का क्रेडिट तो वो ले रहे थे। लेकिन जब क्रेडिट आपको जाएगा तो नुकसान भी आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक साहब तो चले गए, चेयरमैन नैब रह गया, तो काफी हद तक भाई साहब नीचे आ गए हैं। और अगर अब ऑपोजिशन कोई भी मूव करती है और एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहती है तो सलीम भाई, ये 2 लोगों से ऑपरेट कर रहे हैं, 2 लोगों से ऑपरेट कर रहे थे। एक चेयरमैन नैब है जिसको ये इस्तेमाल कर रहे थे दबा के, वो भी उस कैरेक्टरलेस आदमी की जो वीडियो निकली औरत के साथ, खातून के साथ, उसके बाद इनकी दोस्ती हुई। लेकिन उस वीडियो के बाद ये चेयरमैन नैब उनके कब्जे में आ गया और इन्होंने नैब को इस्तेमाल किया। और जो प्रीवियस DGI थे उनके ऊपर बहुत इल्ज़ामात लगे जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया, क्योंकि वो भी सब लोगों को कहते थे कि इसको मैंने बनाया, इसको मैंने बनाया, इसको मैंने बनाया। इनके बारे में भी कहते थे कि मैंने बनाया। तो नेचुरली तभी अपोजिशन ने इनको सेलेक्टेड कहना शुरू किया, क्योंकि सब काम तो वो अपने क्रेडिट में ले रहे थे। अगर सब काम अपने क्रेडिट में आप लेंगे तो डिसक्रेडिट भी आप ही को जाएगा, वो मुझे तो नहीं आएगा ना। तो एक साहब तो चले गए, चेयरमैन रह गया। तो काफी हद तक भाई साहब आसमान से नीचे आ गए हैं। जब RTS के लिए इजलास हुआ तो वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने इसका पासवर्ड याद कर लिया और इन लोगों ने ही इसे बंद किया। इससे फर्क पड़ा था, लेकिन मैं समझता हूं कि इतना नहीं।
इमरान खान को वाकईतन वोट भी बहुत लोगों ने दिया, लेकिन जितनी बड़ी फतह उनको मिली इतनी बड़ी वो नहीं हो सकती थी अगर वो पासवर्ड ना होता जो कि दिया नहीं गया था, चोरी किया गया था। मोहसिन बेग ने इस बात की तस्दीक की कि 2014 में धरने और लॉकडाउन वगैरह में भी एजेंसियां मुलव्विस थीं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ज़हीरुल इस्लाम का ताल्लुक था, तो मेरी समझ से बाहर है कि जब आप वजीर आजम हो और ये सब आपके इल्म में हो तो आपने आर्मी चीफ को कहकर इन्हें क्यों नहीं हटाया। लेकिन जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो हाँ, मुलव्विस तो ये थी।